नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया। सप्लीमेंट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये जानकारी लेकर हाजिर हूँ। इस बारे में हम बात करें इससे पहले हमें सेहत के इतिहास के पन्ने पीछे की तरफ पलटने पड़ेंगे और पहुंचना पड़ेगा हमारे को 1912 में, उस दौर में जहाँ पे कि साइंटिस्ट, पोलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट कश्मीर फंक के दौर में। क्यों जाना है हमें उस दौर में? वो इसलिए कि यही दो लोग हैं जिन्होंने ये जानकारी हासिल की कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स लेने से ही सेहत नहीं बनती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी के चलते या तो हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारे को कोई ना कोई और चैलेंज हो जाता है। और वो क्या चीज़ है जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसको हम विटामिन्स बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी जानकारी है जो मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पत्रकार, जाने माने पत्रकार और जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी ने आज से 4 साल पहले NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से जानकारी दी कि हमारे भोजन यानी हमारी थाली में से बहुत सी न्यूट्रिशियस चीज़ें कम हो गई। जैसे कि गेहूं से 9% कार्बोहाइड्रेट्स गायब हो गए, मूंग की दाल से 6.12% आयरन कम हो गया पहले की तुलना में, यानी अगर कह ले 30 साल पहले की तुलना में। मसूर की दाल से 10% प्रोटीन कम हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल लाल और बड़े साफ सुथरे चमकीले टमाटर, जिसका हम सलाद बनाते हैं और रिकमेंड किया जाता है कि आप खूब सलाद खाइए, तो उन टमाटरों में से भी मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन बी 66 से 73% कम हो गए। कहाँ खड़े हैं हम? और हाँ, यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये कम हुए क्यों। ये कम हुए कि हमारी धरती में से 43% जिंक कम हो गया, 18.3% बोरन कम हो गया और 12.1% आयरन कम हो गया, जिस वजह से हमारी धरती में वो ताकत नहीं रही जो हमारी धरती में पहले थी, हमारी सॉइल में पहले थी। इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए था। फिलहाल इतना ही जानकारी हम आपको आज देंगे। अब आप समझ गए कि हमारी थाली में से यानी हमारी भोजन में से पौष्टिक तत्व कम हो गए, जिसके चलते हमारे शरीर को पूरी तरह से पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। ये तय कौन करेगा कि हमारे शरीर में किस पौष्टिक तत्व की कमी है? ये सिर्फ डॉक्टर ही टेस्ट करके तय कर सकते हैं कि हमारे शरीर में इस पौष्टिक तत्व की कमी है, और ये हम बाहर से लें। टेस्ट करने के बाद, डॉक्टर द्वारा टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में किस पौष्टिक तत्व की कमी है और कितनी कमी है, उसको हम कितना लें ताकि वो कमी दूर हो। ये डॉक्टर ही तय करेगा ना, डॉक्टर ही बताएगा ना कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशनिस्ट ये बताते हैं कि ज़्यादा विटामिन या ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से भी हमारे शरीर में खराबी पैदा हो सकती है। मसलन अगर आप किसी तरह का भी परिवार निरोधक टैबलेट लेते हैं या डिप्रेशन की दवाई लेते हैं,
तो आपको सप्लीमेंट अपने आप, आपको किसी भी तरह का सप्लीमेंट अपने आप नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही सप्लीमेंट लेना चाहिए। जानकार सूत्रों के हिसाब से वह सप्लीमेंट जिनमें विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो लेने से कीमोथेरेपी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हमारे लीवर के ऊपर खराब असर पड़ेगा। जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर गीतू का कहना है कि मल्टीविटामिन्स फ़ायदेमंद हो सकते हैं, पर ये कभी भी भोजन का विकल्प नहीं हो सकते। 18 दिसंबर 1912 अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार लोगों में ये गलतफहमी है कि विटामिन सी जो है वो लेने से जुकाम ठीक हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी शोध में, किसी भी रिसर्च में इस बात का कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि सप्लीमेंट्स आखिर आए हैं तो उसकी ज़रूरत भी क्या है और कब लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जब सर्जरी हुई हो, उसके बाद रिकवरी के लिए। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, दिए जाते हैं तब जबकि आपको बहुत सारी दवाइयाँ दी गई हों, और उसके बाद सप्लीमेंट्स जो है वो उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करता है। ऐसी कई खास वजह हैं जिसके चलते सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा मन किया सप्लीमेंट ले लो, क्यों ले लो, क्योंकि भाई उसको फ़ायदा हो गया इसलिए हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसको क्रोसिन फ़ायदा की है तो मेरे को भी फ़ायदा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सिर्फ दो दिन इंतज़ार कीजिए। 2 दिन के बाद मैं आपके रूबरू फिर हूँगा, ये जानकारी लेकर कि सिर्फ एक डिस्क्लेमर के बाद कितने झोल होते हैं। अगले एपिसोड में यही बात करेंगे, और तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।